थे उदल के सामने आ चुका था। ये सुनते ही उदल दरबार छोड़ थोड़े ही समय में वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वहां तैनात द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आल्हा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम हिमालय से सन्यासी हैं और दक्षिण के हिंद महासागर तक की यात्रा कर रहे हैं। राह में आपका नगर आ गया तो हमने सोचा कि इस पवित्र स्थान में रुककर थोड़ा विश्राम कर लें। द्वारपाल ने संदेह भरी नजरों से चारों की ओर देखा और पूछा, यहाँ कितने दिनों तक रुकने का इरादा है? तभी मलखान मुस्कुराए और बोले, यदि सन्यासी को यह पता होता कि वह कितने दिन रुकेगा तो फिर वह सन्यासी कैसे होता? हमारा मन होगा तो महीनों ठहरेंगे, नहीं तो क्षण भर में आगे बढ़ जाएंगे। द्वारपाल ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए उन्हें नगर में प्रवेश करने दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी, जहाँ 2 कटे हुए सिर टंगे हुए थे। वे दक्षराज और वत्सराज के सिर थे। ये दृश्य देख उदल का मन व्याकुल हो उठा। द्वारपाल उसकी व्याकुलता को पहचानते हुए बोला, अरे छोटे बाबा जी, इन खोपड़ियों को देखकर विचलित मत होइए। हमारे नगर में और भी सुंदर दृश्य हैं, आप उनका आनंद लीजिए। आल्हा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, स्वामी उदल, एक सन्यासी को इस प्रकार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उदल को शांत किया और कहा, धैर्य रखो भाई, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब उदल ने स्वयं को संभाला और फिर चारों आगे बढ़ गए। चारों वीर फिर अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर बढ़े। किले में प्रवेश करने के बाद वे सभी योगी के वेश में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी कुशला ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भजन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आल्हा ने अपनी ढलियां उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी और उदल ने अपने मधुर स्वर में गायन आरंभ किया। उनके दिव्य संगीत से समा बंध गया। रानी कुशला उनके भजन में इतनी खो गईं कि जैसे समय थम सा गया हो। उनकी आंखों में योगियों के प्रति आदर झलकने लगा। भजन समाप्त होते ही रानी कुशला ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट में दी। आल्हा ने थाली में पड़े मोतियों को उत्सुकता से देखते हुए कहा, माता, ये किस वृक्ष के पुष्प हैं? कितने अद्भुत हैं। रानी कुशला मुस्कुराईं और बोली, स्वामी जी, यह मोती हैं जो सागर में पाए जाते हैं। ये अनमोल हैं, ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। तब आल्हा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है। मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन? इन्हें आप ही रख लें। हमारा धन तो बस भगवान का नाम और लोगों का प्रेम है। रानी कुशला योगियों की इस सरलता और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुई। उनकी आंखों में आदर और श्रद्धा झलकने लगी। वह बोली, हमारे राजमहल में कई संत महात्मा आते हैं, किंतु आप लोगों से मिलकर ऐसा लगा जैसे सच्चे योगियों का दर्शन हो गया है। बताइए और क्या सेवा कर सकती हूँ? आल्हा ने विनम्रता से निवेदन किया, माता, आपका आतिथ्य और सम्मान अपार है। यदि आप अनुमति दें तो हम दुर्ग की परिक्रमा करना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास और भव्यता हमारी साधना को और प्रेरणा देगा। रानी कुशला ने तुरंत अपनी पुत्री विजयसेना को बुलाया और आदेश दिया, पुत्री, इन महान संतों को पूरे दुर्ग का भ्रमण कराओ और इन्हें यहाँ की हर विशेषता दिखाओ। इस प्रकार वीरों ने मांडवगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने की पहली जीत प्राप्त की। रानी कुशला का आदेश मानते हुए विजयसेना योगियों को दुर्ग दिखाने निकल पड़ी। विजयसेना बड़ी सावधानी से उन्हें दुर्ग का प्रत्येक कोना दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही वे दुर्ग की गुप्त सुरंग के पास पहुंची, राजकुमारी के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, क्या इन योगियों को सुरंग दिखाना ठीक होगा? एक तरफ उनकी माँ का आदेश था कि दुर्ग की पूरी परिक्रमा कराई जाए, तो दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न था। वह उदल के नजदीक ही चल रही थी। जैसे ही वह यह सोच रही थी कि क्या करें, तभी पास चलते हुए उदल ने राजकुमारी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह समझ गए कि राजकुमारी कुछ छिपा रही है। तभी उदल ने दृढ़ स्वर में कहा, अलख निरंजन, हमें झांत हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। राजकुमारी, आपकी माता का आदेश है कि आप हमें पूरा दुर्ग का भ्रमण करवाएं। यदि आप हमें पूरा दुर्ग नहीं दिखाएंगी तो यह आपके राज परिवार के लिए उचित नहीं होगा। हम सन्यासी हैं, हम श्राप दे देंगे। तब राजकुमारी विजयसेना क्रोध में बोली, तुम सन्यासी नहीं, तुम सब पाखंडी हो, भोगी हो। तुम सिर्फ राजमाता को ही अपने इस योगी भेष से बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम महोबा के वीर उदल हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी उदल ने भी चकित होकर पूछा, राजकुमारी, आपने मुझे कैसे पहचाना? तब राजकुमारी विजयसेना ने कहा, याद करो, जब तुम सिरोंज के महाराज की बेटी के विवाह के समय बारातियों में शामिल थे, तुम्हारी वीरता की कहानियां उस समय प्रसिद्ध हो चुकी थी। तुम केसरिया वस्त्र धारण किए हुए बेदला घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम महोबा के वीर उदल हो। फिर विजयसेना ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इतने बड़े महान योद्धा को कायरता का यह नाटक क्यों करना पड़ रहा है। ये कहते ही विजयसेना ने अपनी प्रचंड तलवार निकाल ली। तभी उदल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, यह कायरता नहीं है। आपके पिता ने छल से हमारे पिता और चाचा की हत्या की और उनकी खोपड़ियां इस दुर्ग के वट वृक्ष में टांग दी। जब तक हम उनका प्रतिशोध नहीं लेंगे, न हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, न उनकी आत्मा को। आप चाहें तो यह बात अपने पिता को जाकर बता सकती हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिशोध जरूर लेंगे। तब राजकुमारी विजयसेना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह सही है कि मेरे
पिता ने अधर्म किया, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहते हुए राजकुमारी ने उदल के सामने तलवार खींच दी। वह पूरी ताकत से उदल पर वार कर रही थी, लेकिन उदल सिर्फ बचाव कर रहे थे, क्योंकि राजमाता मल्हना ने उन्हें आदेश दिया था कि स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। उदल केवल अपनी तलवार से वार रोक रहे थे, लेकिन राजकुमारी पूरी ताकत से प्रहार कर रही थी। यह देख आल्हा, मलखान और ढेबा सभी बेबाक रह गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी थककर बेहोश हो गई। तब सभी ने राजकुमारी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आई तो उसका अभिमान समाप्त हो चुका था। उसने कहा, उदल, तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम उससे कहीं अधिक वीर और धर्म प्रिय हो। तुम्हारी वीरता को प्रणाम। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म किया था, इसलिए मैं भी अब इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उसने आगे कहा, यह जो दीवार है, इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग यहाँ से निकलकर बबुरी वन में जाती है। यह दुर्ग इतना सुरक्षित है कि किसी और मार्ग से यहाँ प्रवेश करना लगभग असंभव है, लेकिन इस सुरंग का दूसरा मुंह बबुरी वन में खुलता है, जहाँ से तुम लोग दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। यह रहस्य जानते ही महोबा की सेना सुबह तड़के ही मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दी। यह खबर जैसे ही मांडवगढ़ पहुंची, वहाँ हड़कंप मच गया। राजा बघेल राज जम्बे ने अपने 2 शूरवीर पुत्रों राय करंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा, अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब राय करंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया, पिताजी, हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आल्हा ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमान ढेबा के हाथों में थी और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, राय करंगा ने आल्हा को ललकारा। उसने कहा, आल्हा, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। जिस पेड़ पर उनकी खोपड़ी टंगी है, वहीं तुम्हारी खोपड़ी भी टांगी जाएगी। इस पर आल्हा ने गरजते हुए जवाब दिया, राय करंगा, मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। अगर आज तुम अपने पिता का सिर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगीं, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी और दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। राय करंगा ने चालाकी से आल्हा की आंखों में धूल झोंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आल्हा की सतर्कता के सामने उसकी यह चाल विफल रही। इसके बाद राय करंगा ने आगे बढ़कर ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल को चीर देता। अगर ऊदल का घोड़ा बैदुल उस समय अपनी चाल नहीं बदलता, भाला ऊदल के पास से गुजरता हुआ धरती में धंस गया। आज भी लोकगीतों में कहा जाता है, ए गज भर धरती चीरत फारत, भाला धरती गया समाए। धन्य धन्य है घोड़ बैदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से राय करंगा अचंभित हो गया। वह क्रोध के मारे लाल हो गया और तलवार लेकर ऊदल पर टूट पड़ा। इसके बाद ऊदल राय करंगा पर गरजते हुए टूट पड़ा। ऊदल बोले कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूंस देई तलवार। ऊदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया और राय करंगा पहले ही वार में घायल होकर गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। इस घटना से मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा। तभी राय करंगा के छोटे भाई सूरज ने सेना की बागडोर संभाली और आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा, आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें। इस युद्ध का फैसला हमारी ही लड़ाई से हो जाएगा। तभी आल्हा ने जवाब दिया, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हराया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा के आदेश पर ऊदल सूरज से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। दोनों वीर अपनी पूरी शक्ति और कौशल के साथ युद्ध कर रहे थे। यह घमासान लड़ाई शाम तक चलती रही। सूरज ढलने के बाद आल्हा ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में वीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सूरज ढलने के बाद योद्धाओं का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। आज का युद्ध बिना किसी निर्णायक नतीजे के समाप्त हो गया। फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर फैली, युद्ध का बिगुल फिर से बज उठा। मांडवगढ़ की विशाल सेना अपने सेनापति राय करंगा के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थी। राय करंगा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसने सेना की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली थी। दूसरी ओर महोबा के रणबांकुरे आल्हा, उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा पूरी वीरता के साथ अपने मोर्चे पर डटे थे। युद्ध आरंभ होते ही तलवारें म्यान से निकल पड़ी और दोनों सेनाओं ने गर्जना करते हुए एक दूसरे पर धावा बोल दिया। हर तरफ खून की धाराएं बहने लगी और भूमि रक्त से लाल हो गई। आज भी लोक गीतों में यह प्रसिद्ध है, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे तकरार। वीरता और बलिदान का नृत्य युद्ध भूमि पर अपने चरम पर था। योद्धाओं की भुजाएं तलवारें चलाते हुए थकने का नाम
नहीं ले रही थी। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन जीत किसी की ओर झुकती नहीं दिख रही थी। तब आल्हा ने उद्दल को रायकरंगा के सामने जाकर लड़ने का आदेश दिया। उदल ने जैसे ही रणभूमि में कदम बढ़ाया, रायकरंगा यह देख चकित रह गया, क्योंकि पिछले दिन वह उदल के एक ही वार से घायल होकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। आज उसने अपनी तलवार खींचते हुए गरज